हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपैरल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ टेलीग्राम से। और आज की क्लास में मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन लगा के ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपनी हैज़ व्हाट। कंपनी के पास क्या क्या होती है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। आई होप आप लोग की कॉन्सेप्ट करा होगा आप लोगों ने, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी एमसीक्यू लगाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर होल्डर्स आर व्हाट। क्या होगा? शेयर होल्डर्स आर क्या होता है? आप लोग साथ साथ करते रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के लिए? ओनर। क्या होते हैं? ओनर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पहले खुद करना है, उसके बाद आंसर देखना है, बिल्कुल चीटिंग कोई नहीं करेगा। हु आर द रियल हीरो ऑफ अ कंपनी। कौन होता है रियल हीरो कंपनी के? यहाँ पे भी दे रखा है इसका ऑप्शन। पहला है गवर्नमेंट, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स क्या होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय। कंपनी किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? कंपनीज एक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करना है फिर आंसर देखना है, ठीक है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? कंपनी। हम लोग फटाफट कर लेंगे क्वेश्चन ताकि टाइम सेव हो पाए आप लोगों की, एग्जाम बहुत पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। क्या होता है? कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होते हैं? क्या लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होता है, या फिर स्टेबल होता है, या फ्लक्चुएटिंग होता है? क्या होता है बताइए? ऊपर देखा था ना हम लोगों ने, लिमिटेड होता है। क्या होगा? लिमिटेड। कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर जितने होते हैं उनके लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। व्हाट? क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या होगा? किस वैल्यू पे किया जाता है बताइए? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू होता है। क्या कह रहा क्वेश्चन? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्राइवेट और पब्लिक कोई पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए? 200 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। पहले हम लोगों ने क्या देखा है अभी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, उस पे बेस्ड एमसीक्यू। अभी हम लोग देखते हैं मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, उस पे बेस्ड एमसीक्यूज। 9th नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको?
क्या कहते हैं? 9 है ना? शेयर्स, क्या बोलते हैं? शेयर्स। शेयर होल्डर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, क्या रिसीव करती है शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स क्या रिसीव करती है? डिविडेंड। शेयर होल्डर रिसीव करता है डिविडेंड कंपनी के, क्यों? शेयर होल्डर्स इज द ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ए कंपनी में इशू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है? क्या शेयर, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर सकती है? यस, बोलिए। दोनों कर सकती है, तो क्या आंसर होगा? ए एंड बी बोथ, सी। ठीक है, सी इज द आंसर, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर। ए कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। ठीक है। टू whom dividend is given at a fixed rate of company, क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनकी डिविडेंड फिक्स रेट पे रखती है। ठीक है, फिक्स रेट पे रखती है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैव, क्या क्या होता है? प्रेफरेंशियल शेयर राइट एज टू डिविडेंड ओनली, या फिर बी ऑप्शन, ऑप्शन पढ़िए। प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, सी प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एंड फोर्थ preferential right as to dividend and repayment of capital at the time of liquidation of the company। क्या होगा ऑप्शन बताइए? डी, क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है the shares on which there is no any prefix rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year। क्या कह रहा है कि dividend rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profit such as called, क्या कहते हैं इसको? बहुत इजी है, बताइए क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स। क्यों? अभी प्रेफरेंशियल शेयर वाले का एक्चुअली कंपनी में क्या होगा? या तो इक्विटी शेयर होगा, नहीं तो प्रेफरेंशियल शेयर होगा। इक्विटी, प्रेफरेंशियल का तो फिक्स रहता है, तो इक्विटी है, इक्विटी का फिक्स नहीं रहता है, तो इसको हम, इसका आंसर क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर्स, preference shares in case of shareholders of these have a right to convert their preferential shares into equity shares at their option according to term of issue। such shares are called, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल। ठीक है, अगर कन्वर्ट कर रहा है तो कन्वर्टिबल, क्या होगा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर। 18 number question, a preferential share which does not carry the right of sharing in surplus profits is called, preferential share which does not carry the right of sharing in surplus profit, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब
यहाँ जब कैरी नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। बी नंबर आंसर होगा हमारा। 19 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन साथ साथ लगाते रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में स्मूथली बन पाएंगे। कंपनीज एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। Which shareholders have a right to receive the arrears of dividend from future profit? क्या होगा? क्वेश्चन समझना है। Shareholders have a right to receive the arrears of dividend from future profit. It means that cumulative preferential share होगा ना, ठीक है? क्या होगा? Cumulative preferential share. Answer is C number. Which shareholders are returned their capital after some specified time? कौन से शेयर हैं जिनके कैपिटल रिटर्न होगा कुछ समय, कोई स्पेसिफाइड टाइम होगा, उसके बाद कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके कैपिटल रिटर्न होगा? क्या हो जाएगा आंसर? रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंशियल। किससे अप्लाई हो रहा है? इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स पे। विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। किस पे होगा सिर्फ और सिर्फ अप्लाई? बताइए इसमें से कौन कौन हो सकता है? क्या शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा? क्या शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ no dividends in the events of losses? Shareholders usually have the right to vote. Or D number, dividends are usually given at a set amount in every financial year. क्या होगा? Dividends are usually given at a set amount in every financial year. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। Unless otherwise stated, a preference share is always deemed to be cumulative, non-participating and non-convertible। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हम लोगों ने ऊपर देखा अभी दो टू टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यूज। अभी हम लोग देखेंगे मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, क्या क्या होती है उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड एमसीक्यू आपको पेपर में मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं सब आप लोग करके जाइएगा, एग्जाम में गारंटी हो जाएगा, स्मूथली स्कोर कर पाएंगे आप लोग। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, क्या होगा? नॉमिनल शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। क्या होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज? क्या होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल? क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल इशूड अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। चलिए नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ कंपनी विच कैन बी कॉल्ड अप only on the binding up of the company is called रिजर्व कैपिटल। कितना आसान है ये, है ना? आंसर आ जा रहा है। कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल बैलेंस शीट of a company it's called subscribed capital। next is transferred to capital reserve। कौन कौन सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है? बताइए। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, यस।
प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, यस. प्रॉफिट ऑन डिवेंचर्स ऑफ, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यस. तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑल ऑफ दीज. क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. रिजर्व कैपिटल इज नोन बाय, रिजर्व कैपिटल को और क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इजी है. रिजर्व कैपिटल को क्या बोलते हैं? क्या कैपिटल रिजर्व होगा? नहीं. कॉल्ड अप कैपिटल? बिल्कुल नहीं बोलते हैं इसको. सब्सक्राइब्ड कैपिटल? नहीं. तो आंसर क्या होगा हमारा? नन ऑफ दीज. ठीक है. रिजर्व कैपिटल इज व्हाट? रिजर्व कैपिटल इज part of the uncalled capital which may be called only at the time of liquidation of the company. ठीक है. यहाँ पे क्या था? रिजर्व कैपिटल को और क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल को और क्या बोलते हैं? इनमें से कोई नहीं था. अभी रिजर्व कैपिटल क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ द uncalled capital which may be called only at the time of liquidation. लिक्विडेशन के टाइम पे होती हैं वही अनकल्ड कैपिटल, उसको बोल सकते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द टाइम एट द लास्ट इज, सो क्या बोलता है क्वेश्चन? समझते हैं. इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल at last is shown subscribed share capital. ठीक है. कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो आप लोग का और क्वेश्चन लग रहा हो इजी. 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल के हेडिंग में कौन सा नहीं दिखाया जाएगा? बताइए. ये तो बहुत आसान है. कौन सा नहीं दिखाया जाता है? रिजर्व कैपिटल. सब्सक्राइब दिखाया जाता है, इशूड एंड ऑथराइज्ड दिखाया जाता है. आंसर नंबर सी. रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. ठीक है. इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए हमारे रिजर्व कैपिटल से. इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या ऑथराइज्ड कैपिटल इक्वल टू इशूड कैपिटल होता है? क्या ऑथराइज्ड कैपिटल इज ज़्यादा होता है इशूड कैपिटल से? क्या पेड अप कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल? और नन ऑफ दीज. ऑथराइज्ड कैपिटल ज़्यादा होता है इशूड कैपिटल से. ठीक है. ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन, कहाँ मेंशन किया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल को? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड इज, कितने सालों में किया जाता है? कौन से केस है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. देन इट इज 3 years. In case of private placement of shares and company does not invite, क्या बोल रहा है? Does not invite the general public for subscription of shares. In that case, company instead of issuing prospectus, ठीक है, कौन सा होगा? 35 का prepares the statement in lieu of prospectus. प्रोस्पेक्टस के बदले क्या प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रिपेयर द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए कंपनी, क्या होगा? ए कंपनी विच, कंपनी क्या करेगी? क्वेश्चन देखिए. इन केस ऑफ
private placement of share to raise the amount of capital, a company should be done what? क्या invites the public through prospectus? करेगी? क्या करेगी? नहीं। क्या पब्लिक वाले को तो करेगी नहीं ना, इनवाइट क्या कर रहा है ये? प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो इसका आंसर इज दैट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो देख के समझ आ जाना चाहिए। शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड। कोई कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को या फिर डायरेक्टर को शेयर दे देती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे हम, बताइए? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के बदले उसको शेयर दे देते हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इशूड एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो समझ आ रहा होगा, कमेंट करते चलिएगा। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर अप कर लूँगी। एंड एग्ज़ाम से पहले आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन एक बार ज़रूर लगा के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए कंपनी में इशू द शेयर। कौन कौन सा शेयर इशू कर सकती है कंपनी? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, यस। बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यस। कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूड, कौन कौन से इंक्लूड करता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन में? क्या? टू इशू prospectus, yes. To receive application, yes. To make allotment, yes. तो क्या होगा? all of the above. Which of the following will define when appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application? ये क्वेश्चन पूछा गया है CS फाउंडेशन में इन 2012। क्वेश्चन रिविजियस ईयर का है। क्वेश्चन देख रहे हैं कि आ रहे हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी एग्ज़ाम में, तो आप लोग करके जाइएगा सारे क्वेश्चन, एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम पे शेयर को इशू कर रहे हैं कोई कंपनी, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी की इसको क्या माना जाएगा? इशू एट ए डिस्काउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट ऑफ द इशू अमाउंट। कितना होता है? कितना होता है? कम से कम 90%, इससे ज़्यादा नहीं। According to Companies Act, minimum subscription has been fixed at 90%. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। One of the condition in addition to others for allotment of share is what? Is receiving minimum subscription। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन लगाइएगा, माइंड की यूज करना है सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन लगाते चलना है। पर्सन्स हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड। अगर कोई पर्सन कंपनी स्टार्ट करती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स। ठीक है,
person who start a company is called promoters. Option number C. Minimum subscription amount of 90% is related to which share capital? Issued capital. क्या होगा? Issued capital. Share application amount account is in the nature of what? कौन से नेचर के होते हैं शेयर एप्लीकेशन अमाउंट? यहाँ अकाउंट है, बोलिए. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट. क्या होगा? पर्सनल अकाउंट. चलिए नेक्स्ट वन इज नॉमिनल. नहीं होगा, नॉमिनल पे लग गया टिक. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग. एज पर सेबी गाइडलाइंस, application money should not be less than of the issue price of each share. बताइए कितने परसेंट होंगे? 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 4,000 equity share of 10 each were issued at 8% premium to the promoters of a company for their service. ठीक है सर, उसकी प्रोमोटर्स की सर्विस के लिए 8% प्रीमियम पे इशू करती है शेयर्स को. ठीक है. विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? प्रोमोटर्स को सर्विस के बदले इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं 8% प्रीमियम पे, तो कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? गुडविल अकाउंट. ठीक है. इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ 1,25,000 in consideration of net asset of 1,50,000, the balance of 25,000 will be credited to. कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा इस अमाउंट को? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पे. Issue of share at a price higher than its face value is called premium. ठीक है, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं. अगर कोई कंपनी शेयर को इशू करती है हायर प्राइस पे इट्स फेस वैल्यू के अपेक्षा, ठीक है, तो इसको हम इशू एट अ प्रीमियम बोलते हैं. ऑन इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम ईच. प्रीमियम क्या होते हैं? इशू ऑफ शेयर को इशू करते टाइम जो प्रीमियम रिसीव होती है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी बच्चों आप लोग की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट? कौन से कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? आप लोग को बताना है कौन से कैपिटल प्रॉफिट नहीं है. एग्जाम पास में है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोग को. क्या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी नहीं होते हैं कैपिटल प्रॉफिट के? क्या प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होते हैं या नहीं होते हैं? क्या होंगे इसके आंसर? कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनसेशन रिसीव किया जाता है तो वो कैपिटल प्रॉफिट नेचर के नहीं होते हैं. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग. मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज. कितना परसेंट होता है मैक्सिमम प्रीमियम? इसके लिए कोई लिमिट नहीं है.
ठीक है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर एट अ प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब कंपनी इशू करती है शेयर को प्रीमियम पे, ठीक, प्रीमियम पे इशू करती है, तो उस प्रीमियम पे जो अमाउंट रिसीव होता है वो कब रिसीव करती है कंपनी? along with application, yes, allotment, yes, called, yes, means that along with any of the above, ठीक है। amount of security premium can be utilized for, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट है तो वो किसके किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? राइटिंग ऑल द प्रीमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यस, राइटिंग ऑफ होगा, इशूइंग बोनस शेयर ऑफ द होगा, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव। फॉर वॉल पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, व्हाट होगा? फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इन 2010 सीपीटी के एग्जाम में। आंसर इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, डिविडेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हम रिजर्व अकाउंट की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वाले अमाउंट को यूटिलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स शुड बी शोन, कहाँ पे दिखाया जाएगा? ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या है ये? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसको कहाँ दिखाया जाएगा? तो ये दिखाया जाएगा on the equity and liabilities or side of balance sheet. Next question 58 नंबर देखते हैं। A company issued 50,000 shares of at the rate 5% premium 20 each, ठीक है। 10 were payable on application and balance on allotment. What will be the allotment amount? allotment amount क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग को खुद से कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, ठीक है। कितना परसेंट चार्ज किया जाता है? टेबल एफ। क्या बोल रहा है ये? टेबल एफ। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 10% होगा, टेबल एफ में 10% दिया गया है। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाया जाएगा कॉल्स इन एरियर अमाउंट को? तो ये दिखाया जाता है एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। क्या दिखाया जाएगा? एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आंसर पी। एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, कितना परसेंट होता है? ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कितना परसेंट होगा? ऑप्शन देखिए, 12%, 5%, 10% और 6%। कितने परसेंट होंगे? कितना नंबर है क्वेश्चन? 61, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे -% इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कितना होगा? 12%, ठीक है। टेबल ए में दिया गया था 6%।
अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज व्हाट, कहाँ पे दिखाया जाता है? अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप लोग को टाइम कम है, तो एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोइंग अमाउंट्स वर पेएबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। 3 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call, on first call, इसको first call बोलेंगे, on first call and 2 rupees on final call. X holding 500 shares paid only application and allotment money, whereas Y holding 400 shares did not pay final call. Y फाइनल कॉल नहीं देता है, तो फिर कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट होगा कॉल्स इन एरियर, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको पहले, उसके बाद आंसर चेक करना है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करिएगा। 64 नंबर, 65 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी रिटन ऑफ, जब शेयर को इशू करते हैं तो कौन सा ऐसा अमाउंट हो जो सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। प्रो राटा का केस आया है, इसमें क्या बोलता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन देयर इज, प्रो राटा का केस कब होता है? व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन, जब ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है तो प्रो राटा का केस आता है। जैसे कि 500 इशू किए हैं और सब्सक्रिप्शन इशू किए हैं 500 और हमारा शेयर के लिए है 550, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, इसी को हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन बनाना है आप लोग को, ये भी अपने ट्राई करना है। फ्रेंड्स, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है आप लोग को खुद से ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन आई होप बन जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं बनेगी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे करना है अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड मीट यू सून लेटर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो इससे। एट द लास्ट टाइम जितना बन पाएगा हम लोग की तरफ से फुल रहेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, सारे वीडियोस लगाना, सारे पीडीएफ को प्रिपेयर करना। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।